तो आप देखोगे हमने आपको बता दिया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी का पैटर्न कैसा क्वेश्चन का होता है, पाठ्यक्रम कैसे होते हैं। और अब आइए हिस्ट्री में प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, जो कि सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरी तरीके से हम सिंधु घाटी सभ्यता एक परिचय, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन पर फोकस करने का काम करेंगे। आप देखोगे इस सभ्यता के अंतर्गत आप देखोगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सबसे पहला खोज करने वाला नगर कौन था? हड़प्पा। इसीलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, कालीबंगा, इस तरह का कई नगरों पर चर्चा करने का काम करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मेंस और इंटरव्यू और पीटी पर फोकस करने का काम करें, उसके क्वेश्चन पर फोकस करने का काम करें। जैसे आप देखोगे यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय, ठीक है, कालक्रम और विस्तार को परिभाषित करें, है ना जी। अब सोच लीजिए, अब देखो इसमें मेंस और पीटी दोनों देखते हुए हम लोग चलेंगे और हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना, आराम से सुने हमारी बातों को और फोकस कीजिए कि क्लासरूम में ही याद करने का काम करेंगे। और हमने लास्ट क्लास जो आप लोगों को मतलब तो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन और एक पार्ट आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एड और गवर्नेंस के जो क्वेश्चन दिए, क्या प्रैक्टिस करने के लिए क्या आपने किया है? प्रैक्टिस लिख के किया है, ज़रूर करें। अगर आप आते हैं ऑफलाइन तो हमें चेक कराएं ज़रूर से ज़रूर, ऑनलाइन हैं तो आप व्हाट्सएप में हमारा सेंड ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ताकि मैं भी देखूं कि आपके लिखने की कला किस तरह से सुधार होंगे या किस तरह से सुधार करने की ज़रूरत है। तो आइए इस क्वेश्चन पर हम लोग बने रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय, कालक्रम और विस्तार को परिभाषित करें। अत्यंत प्राचीन काल में सिंध और बलूचिस्तान के प्रदेशों में ताम्र युग की जिस सभ्यता का विकास हुआ था, उसके बाद की सिंधु घाटी सभ्यता, बोले तो पश्चिम भारत की सभ्यता, अत्यंत उन्नत एवं समृद्ध आयाम तक पहुंची। आप देखोगे कि ये हमारा भारत, नहीं जी, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए मैप पर, है ना, थोड़ा टेढ़ा बना है, टेढ़ा है लेकिन मेरा है। ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो क्या एक्चुअल में यही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलती है? नहीं। आप देखोगे कि आप लोगों को जनरल क्लास में नदियाँ वाले क्लास करवाए जा रहे हैं। आप लोगों को अलग अलग तरीके के क्लास क्यों दी जा रहे हैं? ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम असुविधा ना हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो फोकस करने का काम करेगा सिंधु नदी का। देखिए सिंधु नदी दिख रहा है ना जी, सिंधु नदी, ठीक है। एक मिनट। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो स्थानों पर इस महान सभ्यता के भग्नावशेष मिले हैं। तो आप देखोगे मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो क्या बताइए, आप जनरल क्लास में नदी आप लोगों को बताया जा रहा है, तो क्या सिंधु नदी का ये रूट देखने को मिला है या नहीं? अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आगे क्लास में मिलेंगे, चिंता नहीं करने का। तो इसी नदी के आसपास वाले इलाके में जो सभ्यता देखने को मिली उसी को सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये नदी के पास ही क्यों देखने को मिले? अरे नदी के पास, ये बताइए, सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना जल ही जीवन है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि नदी के आसपास ही तो लोगों को जल मिला,
फूड प्रोडक्शन वाले क्षेत्र मिले, पशु भी आपके पास है तो पीने की पानी की कमी नहीं है, अगल बगल कृषि अच्छे से हो रहे हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो बताइए लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? नदी के पास ही ना। आप बोलोगे सर हम लोग तो नदी के पास नहीं रहते। नहीं बाबू, अभी और पहले का बात अंतर है। अभी हम लोग जहाँ रहते वहीं कुआं या हैंडपंप कोर के पानी निकाल लेते। बोलो निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते? लेकिन उस समय लोगों के पास उस तरह की कला नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लोग सीखते चले गए वैसे 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 लोग नदी से भी थोड़ा सा दूर होते चले गए। क्यों? क्योंकि नदी के पास रहने का नुकसान भी देखने को मिलता है। तो अभी नदी के पास भी लोग जो रह रहे हैं तो पूरी तरीके से सेफ्टी डैम बनाकर, है ना, ताकि उसका अच्छे से निकासी बनाकर, ताकि बाढ़ वाले सिचुएशन में बाढ़ का पानी अच्छे से निकल जाए। अभी देखो लगातार 2 दिन पानी पड़ा, देखो कितना का दीवार धंस गया, कितना बांध टूट गए, कितने घर उजड़ गए। बोलो जी हुआ कि नहीं हुआ? सोच लीजिए। तो आप देखोगे तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर वर्ड यूज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता, पश्चिमी भारत की सभ्यता जी। तो क्या आप देखोगे, क्या डायरेक्शन में अगर देखोगे तो क्या ये भारत का पश्चिमी पार्ट ही हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो क्या इसको सिंधु घाटी सभ्यता को पश्चिमी भारत सभ्यता भी कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है? तो वही बोला जा रहा है कि अत्यंत प्राचीन काल में सिंध और बलूचिस्तान के प्रदेशों में ताम्र युग की जिस सभ्यता का विकास हुआ था उसके बाद की सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमी भारत की सभ्यता अत्यंत उन्नत और समृद्ध तक पहुंची। हड़प्पा मोहनजोदड़ो स्थानों पर इस महान सभ्यता के भग्नावशेष मिले हैं। इसके विस्तार पूर्व में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम के मकरान तट तक हैं। अभी आप लोगों को पूरा मैप भी दिखाने का काम करेंगे। उस मैप में आप लोगों को दिखाए जाएंगे कि कौन नगर कहाँ देखने को मिलते हैं। उत्तर में हिमालय तक फैले हुए इस प्रदेश का नाम, और बताइए क्या ये इलाका यहाँ से लेकर यहाँ पूरा हिमालय का क्षेत्र है या नहीं है? बोलो जी है। इस हिमालय का क्षेत्र में अब इधर आपके सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, इस वाले पश्चिमी, अभी हमने बताया पश्चिमी भारत, तो पश्चिमी भारत के इलाके की ओर जो हिमालय का क्षेत्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। उत्तर में हिमालय तक फैले हुए इस प्रदेश का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर सभ्यता सिविलाइजेशन, जहाँ सभ्यता बोले तो जहाँ लोग रह रहे हैं, अपना सारा क्रियाकलाप कर रहे हैं, ठीक है, गुजर बसर कर रहे हैं, तो वो तो सभ्यता का ही रूप तो हुआ। तो बाद में वहाँ पर जो भी संशोधनकर्ता लोग थे उन लोगों ने सोचा क्या नाम दे, तो अच्छा सिंधु नदी के आसपास ही लोग रहते थे तो दे दो सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। और घाटी क्यों? क्योंकि ये नदी है और वो नदी के निचले वाले इलाकों में रहते थे, तो निचला वाला इलाका घाटी होता है कि नहीं, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा। अगर सिंधु के ऊपर वाले इलाके में रहते, नदी के ऊपर वाले इलाके में, तो हो सकता है सिंधु पठार सभ्यता कहलाता। क्या जी, हो सकता है कि नहीं? लेकिन यहाँ सिंधु पठार सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो उत्तर में हिमालय तक फैला हुआ है, जी उत्तर में हिमालय तक फैला हुआ है। और इस प्रदेश का नाम किस नदी के नाम पर पड़ा? सिंधु नदी। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन भी होते हैं कि हड़प्पा घाटी सभ्यता, ये सब जो नाम दिया गया है वो किस नदी के नाम पर दिया गया है? सिंधु नदी के नाम पर। इस सभ्यता के प्रथम स्थल कौन है? हड़प्पा। बोलो जी, अभी हमने बताया ना सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं। जब खोज करने का काम किया तो सबसे पहला हड़प्पा दिखा, हड़प्पा की खोज की गई, सबसे पहला हड़प्पा पाया गया, ठीक है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो है। तो बताओ क्वेश्चन देखो, पीटी लेवल यहीं से उठना स्टार्ट हो गया। पहला तो आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की जो सभ्यता थी वो किस किस युग के अंतर्गत कहलाती थी? ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग। तो कौन युग? ताम्र युग। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता बोले तो कांस्य युग,
ब्रोंज ब्राउन्ज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए हर पार्ट में आपको पीटी लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बताओ सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में किसका किसका नाम आता है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जिनकी खुदाइयों में 2 विशाल नगर, कुछ कस्बे, छोटे नगर मिले हैं। और याद रखना मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन अगर बोला जाए सबसे बड़ा नगर कौन, बोलो जी मोहनजोदड़ो। प्रथम बोले तो हड़प्पा, याद रखना जी, प्रथम बोले तो हड़प्पा, प्रथम बोले तो हड़प्पा। लेकिन सबसे बड़ा कौन, सबसे विस्तृत कौन, सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ, सबसे बड़े विशाल विशाल घर बिल्डिंग कहाँ देखने को मिले, सबसे ज़्यादा व्यवसाय कहाँ देखने को मिला, सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ, मोहनजोदड़ो जी। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो के साथ साथ हड़प्पा में भी 2 विशाल नगर, कुछ कस्बे वो छोटे नगर मिले हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के नज़रिए से याद रखना कभी बड़ा वर्ड करके कभी पूछा जाए क्वेश्चन तो मेनली आपका मोहनजोदड़ो होगा। क्या होगा जी? मोहनजोदड़ो। कुछ अपवाद में इधर उधर भी देखने को मिल सकते हैं। गत वर्षों में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में भी इस सभ्यता का अवशेष मिले हैं। और ऐसे देखोगे तो झारखंड में भी मिला है। झारखंड जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस विस्तृत सभ्यता का वर्णन सबसे पहले 1826 में एक लेख में सी मेसन ने किया था। याद रखो क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन सबसे पहले किसने किया? तो सी मेसन ने किया। कब किया? 1826 में। तो चलो याद रखो कि सबसे पहला वर्णन किसने किया? मेसन, सी मेसन, सी मेसन। ठीक है, कब किया? 1826। तो सी को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ना, सी, SEEC। ये सी मतलब क्या होता है? देखना। तो इसका मतलब देखिए आंसर मिल गया आपको। अगर बोल दे सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा, किसने वर्णन किया या किसने खोजा, तो सी बोले तो सी मेसन। और सन मतलब बेटा, सन मतलब बेटा। तो देखो कुछ अटपटा वो बता रहे ताकि वो चीज़ याद रख सको। तो बता सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा या वर्णन किया? सी मेसन। कब किया जी? 1826। देखो 18 दूनी 36 होता है ना जी, 18 दूनी 36 होता है ना, लेकिन 26 है, ऐसे याद रखिए। 1834 में बर्नेस ने भी इसका उल्लेख किया था। इसका मतलब सबसे पहला इम्पोर्टेंट कौन हो जाएगा आपके लिए? मेसन। 18 डेट कौन सा हो जाएगा? 1826। लेकिन 1826 के बाद 1834 में बर्नेस ने भी इसका उल्लेख किया। लेकिन इस महान सभ्यता की खोज 1853, ठीक है, और 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। याद रखना जी, याद रखना। तो देखो विस्तृत सभ्यता का वर्णन या खोज बोले तो मेसन का देखने को मिल रहा है, याद रखना। लेकिन मेसन के बाद अगर कोई ऑप्शन अगर दिखेगा तो कंघिंगम होगा। क्या होगा जी? कनिंघम होगा, है ना। कंघी करते हो ना, कंघी करते हो कि नहीं, कंघी जी, है ना। ठीक है, तो आप देखोगे तो अगर मेसन ऑप्शन में नहीं रहे या मेसन के बाद किसी का नाम आता विस्तृत रूप में खोज करने का, देखो यहाँ बर्नेस का नाम खोज करने में नहीं, उल्लेख करने में आ रहा है। आपके यहीं से क्वेश्चन पूछ देंगे इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं, तब बोलो क्या करोगे? बोल देगा 1834 में सभ्यता का खोज बर्नेस ने किया, तो बोलो सही है या गलत? गलत है। खोज किया था जी? नहीं, उल्लेख किया था, वर्णन किया था। तो बताइए फंसा देगा कि नहीं? तो वो लाइन बाय लाइन दे रहे हैं, बता रहे हैं, और आपको देखो यहीं पर फंसाने का काम किया करें। सीमित उत्खनन के पश्चात वहाँ का एक मानचित्र प्रकाशित किया गया। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल,
एवं एमएम वत्स, तो वत्स याद रखोगे कि खोजों ने हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता के उस आयाम से परिचित कराया जो उन्नत था जी। अब देखो, अब यहाँ पर भारत की अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो मैसन ने खोज किया विस्तृत रूप में, फिर कनिंघम ने 1853 और 56 में किया ना जी। लेकिन यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या है? तो डिपार्टमेंट है जो सर्वे करने का काम करता है ऐतिहासिक चीज़ों को। क्लियर? ठीक है। तो इसके महानिदेशक कौन हैं? जॉन मार्शल और वॉस। तो इनकी खोजों ने हमें प्राचीन भारत सभ्यता को उस आयाम से परिचित कराया जो उन्नत थी। क्या जी? बताओ, अभी हम लोगों को कितना फैसिलिटी है जी? क्या प्राचीन भारत सभ्यता में उतना फैसिलिटी होगा? नहीं। लेकिन अभी से ज़्यादा, अब बोलोगे सर उन्नत क्यों बोला जा रहा है? आप देखोगे मतलब अभी हम लोगों को इतनी फैसिलिटी मिल रही है, हर तरीके से उसमें फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन अभी की अपेक्षा उस समय के नगरों को देखोगे, बिल्डिंग को देखोगे, हर तरह के व्यवसाय की नीति को देखोगे ना, गजब का लगेगा जी। उस समय का घर सोचो कि अभी तक एक से एक पुराने प्राचीन कालीन इमारत देखने को मिलेंगे जो हिलने से हिलता नहीं है। बताओ, अभी हम लोगों के दीवार कितने पतले, उसे कितने मजबूत और मोटे बनाए जाते थे। अभी हम लोगों के घर बनाने के बाद 6 महीना भी नहीं होता, कहीं ना कहीं दरार दिखने लगते। बोलो जी, है ना? दरार दिखने लगता 2-4-10 साल में धंस जाएगा। लेकिन उस समय क्या आप देखोगे कि अभी भी मजबूत देखने को मिलते हैं। अभी का 5 ईंटा 4 ईंटा बराबर उस समय का 1 ईंटा का मजबूती होती थी। अभी हम लोग घर से पानी निकालते, छोटा छोटा नाला होता है, उस समय का नाला ऐसा होता था जो कि आदमी घुस के पार हो जाए। सोचिए, बात को समझिए। प्लस रोड हम लोग का चौड़ा कम उस समय और ज़्यादा होता था। हम लोग घर में कैसे बनाते हैं? बैठक रूम, स्टडी रूम, गेस्ट रूम, है ना, रसोई रूम, बाथरूम, क्या उस समय भी ऐसी थी? नहीं थी कि नहीं? ऐसा भी था। इसलिए ना बोलेगा उन्नत है। ठीक है। लेकिन इनकी भाषा अपठनीय थी, भाषा पढ़ने लायक नहीं थी। और देवतागण हिंदू देवताओं से कुछ सभ्यता रखते थे। सोच लो, इसका मतलब कि उस समय की जो भाषा है क्या पढ़ने लायक थी जी? नहीं थी। इसीलिए तो इसको आदि प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। आदि प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, मतलब प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। तो प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड का मतलब जिस समय लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन पता है ये लोग कलात्मक बहुत अच्छा थे, ये लोग चित्रात्मक में बहुत अच्छा थे। तो हम लोगों को अगर बहुत कुछ पता चला तो पता क्या, इसकी इस चित्रात्मक वाली कला से पता चला। मतलब आप देखोगे वो लोग जो भी बनाकर अपनी बातों को दिखाते थे, चित्र बना देते थे। ठीक है। आप देखो पर्वतों में, पहाड़ में, दीवार में, शिला बोले तो पत्थर, ऐसा में। तो सोच लीजिए, तो आप देखोगे अब यहाँ पर 1921 का डेट को याद रखिए। दयाराम साहनी और 1922 राखालदास बनर्जी द्वारा क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई ने भारत को विश्व के ऐतिहासिक मानचित्र पर मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यता के समतुल स्थान पर ला दिया। तो चलो रिवीजन करते चलो। ठीक है। खोज उल्लेख का पहला नाम किसका? सी मैसन। कब की बात है? 26 में। 26 के बाद 34 में बर्नेस को याद रखिए। उल्लेख में 1834 के बाद 53 और 56 में खोज कनिंघम का।
लेकिन भारतीय, और बिना देखे बिना सिर्फ सुनकर याद रखने का काम करो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो मार्शल और वत्स। इसका मतलब जो भी भारत में सभ्यता की खुदाई की गई तो किसके अंतर्गत? मार्शल और वत्स के अंतर्गत। तो बताओ हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 में। जी देखो दिख रहा है हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। अरे सिर्फ सभ्यता बोले तब ना जी, यहाँ मेसन 1826 आएगा, किसी का नाम नहीं बोल रहे बाबू। सिंधु घाटी सभ्यता बोले तो यहाँ पर दिख रहा मेसन है 1826 है, फिर उल्लेख है 1834 में, फिर 53-56 में कनिंघम का नाम आ रहा है, लेकिन हड़प्पा बोले हड़प्पा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला कौन नगर खोज किया गया? हड़प्पा किया गया। कौन नगर? कौन नगर? कब? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। देखो दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया, लेकिन किसके अंतर्गत? मार्शल और वत्स के अंतर्गत। मार्शल और वत्स के अंतर्गत। आ रही समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? तो बोलो जी, कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ? बोले सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज 1826 में मेसन, वर्णन या उल्लेख बोले तो मेसन, लेकिन बर्नेस का नाम 34 में सिर्फ उल्लेख में आता, वर्णन में आता, खोज में नहीं आता है। और महान सभ्यता की खोज मतलब उसके बाद कनिंघम का नाम आता है। और सबसे ज़्यादा भेबियाई कौन है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज किया गया किसके अंतर्गत किया गया? तो मार्शल और वत्स के द्वारा। तो सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोज किया जाने वाला सभ्यता कौन? हड़प्पा। कब? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। अब 21 के बाद क्या आता है? 22। और साथ ही साथ बाबू याद भी करते हुए चलना, ठीक है। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। कभी एग्जाम में बोल देगा मिलान करो, लो भैया कैसे मिलान करोगे? मैटर रखोगे तब ना। तो आप लोगों का मेंस पीटी दोनों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा पीटी के चक्कर में लोग क्या करते हैं, मेंस के रूप में लिखने की शैली जो है ना वो भूल जाते हैं। लेकिन अभी आप करोगे ना तो दोनों होगा। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो लिखने का तो पीटी लेवल क्वेश्चन भी हो रहा है जी। अच्छा 1921 में कौन खोज किया गया था नगर? बताओ जल्दी से। हड़प्पा। कौन किया था भैया? दयाराम साहनी। तो दया याद रखना, दया सीबीआई में देखते हो ना, दया सीआईडी है, सीबीआई बोलो सीआईडी में दया। तो कुछ कुछ बातों को याद रखें, ठीक है। अच्छा उसके बाद 21 के बाद 22 को नहीं याद रखेगा जी। तो 22 में बनर्जी, ये बंगाली था मोहनजोदड़ो को खोज कर दिया। देखिए कैसे याद कर रहे हैं, तो उसको ना इंजॉय करके याद करना। अच्छा 21 में दया, हड़प्पा। तो दया क्या सबको हड़प लेता था? सीआईडी में दया सबको हड़प लेता था, तो ऐसे याद रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 21 के चक्कर में रहते, 21 के चक्कर में रहते, तो 21 के चक्कर में है ना। 21 बहाना समझो, हाथ में 21 है कि नहीं। तो वहाँ पर क्या मैंने थोड़ा हंसी मजाक की ताकि याद रहे। अब आपको थोड़ा थोड़ा मैटर याद नहीं रहेगा तो आप मेंस लिखोगे कैसे? तो थोड़ा थोड़ा मैटर बोले तो पीटी, और वही काम आपका होता है मेंस। अच्छा 21 के बाद 22, तो 22 में बंगाली बनर्जी मोहनजोदड़ो। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि बताइए हड़प्पा का तुलना किससे किया गया? मिस्र से। और मोहनजोदड़ो का तुलना किससे किया गया? मेसोपोटामिया से। याद रखो ये सब बात, तो ठीक है याद रखो। हड़प्पा का तुलना किससे किया गया? मिस्र से। और मोहनजोदड़ो का किससे किया गया? मेसोपोटामिया से। अरे मेसोपोटामिया ईरान जी, ठीक है। आए समझ में? अब आप देखोगे एसजे मार्शल, ठीक है,
द्वारा 1922 में, वही जॉन मार्शल द्वारा, जी उसी का, 1922 से 27 के बीच उन मोहनजोदड़ो के उत्खनन ने इस संस्कृति को विश्व मान्य बना दिया। तो अब देखो इससे, ये आपको मेंस लेवल तो मैंने दिखा, लेकिन देखो मैंने जो बोल किया वो सब क्या है, आपको पीटी लेवल क्वेश्चन है। आपको बोल देंगे कि बताओ कि पहला जो हम लोगों का भारत में खोज किया गया किसके अंतर्गत, तो मार्शल और वत्स के अंतर्गत, ठीक है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन ने इस संस्कृति को विश्वमान बना दिया। किसने बनाया जी, तो मार्शल ने। तब से उसका पीरियड क्या है, तो 22 से 27, मतलब 5 साल में विश्वमान बना दिया। बोले बनाए कि नहीं, इसलिए तो बोला मिस्र और मेसोपोटामिया से के समतुल्य कर दिया। मतलब इतिहास में हम लोग पहले मिस्र और मेसोपोटामिया पढ़ते थे, अब लोग इतिहास में हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता भी पढ़ते हैं।